हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? तो अगर आप यूपी से हैं और बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप यूपी से हैं तो बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है उसके लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या करना है और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि बीएससी नर्सिंग का ये कोर्स कर सकते हैं अगर आप यूपी के निवासी हैं, तो यूपी में आपका घर है तो एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से हम जानेंगे क्या हमारी पूरी प्रक्रिया होती है, पेपर कब होगा, तैयारी हमको कैसे करनी है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं यूपी से बीएससी नर्सिंग करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम जानें कि यूपी बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग का कोर्स क्या होता है, अगर ओवरऑल हम जाने बीएससी नर्सिंग का क्या कोर्स है, तो बीएससी नर्सिंग जो है वो 4 साल का एक डिग्री कोर्स होता है। यानी आपको यहाँ पर 4 साल में डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन की, जिसके माध्यम जो कि आपकी नर्सिंग की डिग्री होती है। इसके बाद अगर हम जाने कि कौन कर सकता है, तो अगर आप यूपी से हैं और अगर आपने 12th का इस बार एग्जाम दिया है या इसके पहले किसी साल में एग्जाम दिया है तो आप जरूर बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। अब कोई मैटर नहीं करता कि आप लड़के हैं या लड़की, यानी जेंडर इसमें कोई दिक्कत नहीं लेकर के आता है। लड़के या लड़कियां कोई भी हो वो बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें कि एडमिशन कैसे लेना है, तो एडमिशन का एकमात्र तरीका है एंट्रेंस एग्जाम का। बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपके पास क्या है? एंट्रेंस एग्जाम है। अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज क्या है, तो 17 से 35। इसकी एज कितनी है? कम से कम आपकी उम्र जो है 17 होनी चाहिए और अधिक से अधिक 35 वर्ष से कम आप होने चाहिए, ठीक है। यानी 35 से ज्यादा ना हो और 17 से कम ना हो तो आप यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यूपी बीएससी नर्सिंग को हम यूपी सीनेट भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। इसी को यूपी बीएससी नर्सिंग या यूपी सीनेट कहा जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके सिलेबस की कि सिलेबस क्या होता है, क्या क्या हमें पढ़ना होता है, तो इसके लिए फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड है और साथ में आपके पास है इंग्लिश। अब ये 18+6 18+6 का क्या खेल है, तो ये जो 6 नंबर होते हैं ये आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ये जो है बेसिक आते हैं 10th लेवल के, ठीक है। बेसिक जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होते हैं वहां से ये नंबर आपको मिलते हैं, यानी वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है 10th लेवल का। और बाकी जो है ये 11th 12th लेवल के 18 नंबर या 18 क्वेश्चन आपके सामने होते हैं। और नर्सिंग एप्टीट्यूड से 24 क्वेश्चन और इंग्लिश के 24 क्वेश्चन, यानी सबके 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल टोटल जो है 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। अब 120 क्वेश्चन में कितने घंटे मिलते हैं, तो 120 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 2 घंटे 20 मिनट का समय होता है। मीडियम बात करें तो हिंदी या इंग्लिश कोई भी मीडियम होता है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। साथ में अगर हम बात करें कि कितने क्वेश्चन होते हैं कितने नंबर के, तो ये जो 120 क्वेश्चन मैंने बताया उसके लिए आपको 120 नंबर ही मिलते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन सही होगा तो उस पर 1 नंबर मिलेगा, गलत होगा तो एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। यानी 120 में अगर 120 क्वेश्चन टिक मार देते हैं, तुक्का में 2-4 सही हो जाता है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। साथ में अगर हम बात करें सिलेबस की कि क्या हमको पढ़ना पड़ेगा, ये तो हमने देख लिया सब्जेक्ट हमारा क्या है, लेकिन इसके अंदर पढ़ना क्या है, तो 11th और 12th की जो आपकी एनसीईआरटी है यही आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। न्यू और जो है ओल्ड दोनों को हम मिक्सअप करते चलते हैं। न्यू पर हमारा फोकस ज़्यादा होता है, लेकिन ओल्ड से भी ऐसे ऐसे टॉपिक जो निकल गए हैं उनको भी हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि कभी कभी वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए हमारा जो फोकस है वो तो न्यू ही है। तो 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है वही हमें पूरी की पूरी पढ़नी होती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि एग्ज़ाम कब होता है, तो अगर आप बात करें कि फॉर्म कब आता है, एग्जाम कब होता है, तो इसके लिए पूरा डाटा आपके सामने दिया गया है कि 2023 में अगर आप देखें तो 4 जून को एग्जाम हुआ था, 24 में देखें तो 14 जून को जो है एग्जाम हुआ था, थोड़ा सा 10 दिन आगे बढ़ गया। अगर आप 25 में देखें तो ये जो है काफ़ी आगे पहले हो गया एग्जाम, 21 मई को एग्जाम हुआ था। और जो है मार्च में ही जो है, इधर तो अप्रैल में आया था, यहाँ पर मार्च में आ गया है। तो इस बार भी हमारी पूरी उम्मीद है कि लास्ट मार्च में जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा और जो एग्ज़ाम है वो लास्ट मई तक एग्ज़ाम आपका हो जाने वाला है। यानी कि 21 मई को एग्ज़ाम हुआ था तो हम इसी के आसपास मानकर चलते हैं कि लास्ट मई में हमारा एग्ज़ाम हो जाने वाला है। यानी आपके पास अब समय कितने हैं, तो मार्च, अब ये फरवरी आपका खत्म ही हो रहा है, मार्च अप्रैल
2 ढाई महीने के आप समय मान के चल सकते हैं। तो 2 महीने 15 दिन का समय आप मान लीजिए, यानी कि 60 और 15 दिन और मान लीजिए 75 दिन का पूरा समय है। आप देखिए तो 2025 में जो है 24 मार्च को जो है आ गया था आपका फॉर्म, और जो है जून में यानी कि 3rd वीक ऑफ जून में एग्जाम होने वाला था, लेकिन जो है ये 21 मई को इनका एग्जाम जो है वो हो गया था। ठीक है, 21 मई को एग्जाम हो गया था, 24 मार्च को ये आ गया था। ठीक है, और इन्होंने एग्जाम की डेट जो है वो दे दी है, 21 मई को आप सभी का एग्जाम होगा वेडनेसडे को, और इसी दिन यहाँ पर एग्जाम जो है हो गया था। अब बात करें अगर यूनिवर्सिटी की कि कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो कॉलेज तो बहुत सारे हैं। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे तो वहाँ कई सारे आपके पास वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज आपको हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। साथ ही और भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं और टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी भी है जिसको हम आप देखने वाले हैं। यहाँ पर पहली जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसे कहते हैं KGMU, यानी वो बच्चा जो फर्स्ट रैंक लेकर आता है, मैक्सिमम बच्चों का सपना होता है ये KGMU यहाँ पर एडमिशन लेने का, जो कि बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ आपको BSc नर्सिंग का कोर्स कराता है। इसके बाद जो है टॉप 8 यूनिवर्सिटी है जहां पर हर एक बच्चा सिलेक्शन लेना चाहता है जो अपने आप को इसके एलिजिबल समझता है, पढ़ता है। ठीक है, RML लखनऊ में, SPPGI लखनऊ UP, UMSFI में, LLRM मेरठ, MLB झांसी, GSVM कानपुर, SN आगरा, GIMS नोएडा। तो ये सारे टॉप मोस्ट ये 8 यूनिवर्सिटी हैं, आप कॉलेज कह सकते हैं, जहां पर हर एक BSc नर्सिंग का बच्चा ये इस एडमिशन यहाँ पर लेना चाहता है। अब आप बात कर सकते हैं, हमने सब कुछ देख लिया कि कैसे आपको जो है अप्लाई करना है, कब आपका फॉर्म आ सकता है, कब आपका एग्जाम हो सकता है, ये सारी चीजें। फीस कितनी है अगर हम बात करें तो यहाँ पर फीस जो है गवर्नमेंट वो 25 से 30 हजार जो है पर ईयर लगती है। ठीक है, 25-30 हजार आप मान सकते हैं। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस होती है। अब हम ये नहीं मान सकते कि हर एक कॉलेज की फीस 25 होगी, हर कॉलेज की 30 होगी, हर एक जगह की फीस अलग अलग होती है। इसी तरीके से अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये लगभग 46 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट, ठीक है, जहां पर BSc नर्सिंग के कोर्स होते हैं। लेकिन यहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज अगर आप देखते हैं तो लगभग स्टार्टिंग मुझे लगता है 5 लाख जो है, ये 4 ईयर का मैं कोर्स बता रही हूँ, यानी 1 लाख 1.25 लाख आप पर ईयर मान सकते हैं। ये क्या है, 4 ईयर का कोर्स है। ठीक है, 4 ईयर में ये लगभग आपको 5 लाख जो है लग जाता है। और ये जो है सबसे कम फीस है, आप एवरेज मान लेंगे तो 6 से 7 लाख जो है आपका लग ही जाना होता है। कितना, 6 से 7 लाख। अगर और भी अच्छे और बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 8 लाख 9 लाख 10 लाख हो जाता है। तो इतना पैसा होना चाहिए 4 साल में देने के लिए। 4 साल की फीस मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 7 लाख 8 लाख जो है फीस लग जाती है केवल और केवल इस BSc नर्सिंग के कोर्स को करने के लिए। तो बेहतर ही है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ी सी अपनी मेहनत को बढ़ा दें, थोड़ी सी अपनी तैयारी को लगा दें, तो इस गवर्नमेंट कॉलेज में को पा करके हम लगभग जो है 1 लाख से कम रुपए में भी हम क्या कर सकते हैं, हम ये पूरा जो है BSc नर्सिंग का कोर्स जो है कर सकते हैं। रहने खाने का खर्च अलग से आ जाता है। 1 लाख के आसपास, 1.25 लाख में हम 4 साल का कोर्स, अगर 25 हो गया तो 1 लाख है, 30 हो गया तो वही 1.25 लाख आपका बढ़ जाएगा, 20 हजार और हो जाएगा। ठीक है, 35 या 50 हजार अगर किसी कॉलेज की फीस है तो आपका 2 लाख हो जाएगा। अब जैसे कॉलेज में आपका एडमिशन होता है, लेकिन हाँ, इससे बहुत ज्यादा फीस नहीं होती है। हम प्राइवेट की तरह गवर्नमेंट की फीस नहीं मान सकते हैं। अब हम बात करें कि हमें तैयारी कैसे करनी है कि इस गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा सिलेक्शन हो जाए और ये जो 46 कॉलेजेस हैं यहाँ पर हम सेलेक्ट हो जाए ताकि कम फीस में हमारा एडमिशन हो सके। तो इसके लिए आपके पास है ये यकीन क्रैश कोर्स, जहां पर चैप्टर 1 से शुरुआत होने वाली है। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, डाउट क्लास मिलेगी, क्लास नोट PDF मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, PYQ बेस्ड सारी क्लासेस होंगी। जो भी क्लासेस होंगी वो एग्जाम तक रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपके पास सेव रहेंगी। ठीक है, 100% सरकारी कॉलेज के सिलेक्शन, यानी कि आप मान सकते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अगर आप हमारे साथ लगकर जितना कहा जाता है उतना कर लेते हैं, वो क्वेश्चन जो हम आपको बताते हैं सॉल्व कर लेते हैं, आपको आ जाता है खुद से करना, तो आपको 100% कोई भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने से नहीं रोक सकता है। इस
बैच के माध्यम से पिछले साल भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सेलेक्ट हुआ है, अपना सिलेक्शन लिया है और अभी वो लखनऊ या अदर जगह गवर्नमेंट कॉलेजों में अपना सिलेक्शन ले करके, चाहे एम्स हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, वहाँ पर सेलेक्ट होकर के अपनी जो है इस कोर्स को पूरा कर रहे हैं। और इस बार हमने लॉन्च किया है ये ऑफलाइन कोर्स। तो अगर आपको लगता है कि घर पे रह के बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, 2-2.5 महीने का समय है आपके पास, आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे तैयारी को, या बहुत सारी दिक्कतें आती हैं घर पे, तो इसके लिए ऑफलाइन यकीन क्रैश कोर्स है ये 3 महीने का, यानी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक के लिए ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स। इसके माध्यम से आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी वेल ट्रेंड एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा। कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की व्यवस्था है, सब्जेक्ट वाइज डाउट कॉर्नर लगेंगे, पीवाईक्यू बेस्ड क्लास चलेगी आपकी, साथ में स्पेशल प्रैक्टिस सेशन आप सभी को दिया जाएगा। ये कहाँ पर है केंद्र हमारा? तो ये वाराणसी के अंदर है। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना है। सीट हमारी बहुत लिमिटेड है, 50 बच्चों की सीट है और लगभग रजिस्ट्रेशन पूरा होने वाला है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस नंबर पर फोन करना है। साथ में केवल 999 की हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है। उसके लिए आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करना है। साथ में टोटल फीस की अगर बात करें तो 12,999 रुपए है, जो आपको जब पढ़ने के लिए आप आएंगे तो अब यहाँ पर आप सभी को जो है देना होगा। ऑफलाइन कोर्स में जब आप आएंगे यहाँ पर ऑफलाइन आकर के विजिट करके आपको देना होगा, अभी इसको देने की जरूरत नहीं है। और जल्द ही हमारा जो कोर्स है, जैसे ही होली के समय यानी 1 मार्च से हमारा टारगेट है, होली जैसे ही खत्म होगी हम तुरंत ही 6 तारीख से आपको इस यहाँ पर बच्चे आ जाएंगे और अपनी पढ़ाई को पूरा करने लगेंगे। तो अगर आप भी यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या डायरेक्ट जाकर के अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करके अपनी एक सीट रजिस्टर कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन में ही सही हैं तो इसके लिए भी आपके पास यही नंबर है, और डायरेक्ट जाकर के आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करके इस बैच को ले सकते हैं। तो एकदम अच्छे तरीके से तैयारी आपको करना है और जुट जाना है, क्योंकि एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं सभी के। तो एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम जुट करके तैयारी करनी है, ताकि आपकी अपनी एक सीट इन जो सारे कॉलेज मैंने बताए इन टॉप कॉलेजों में मिल सके।